लेकिन पूरे देश के अंदर अगर दलितों की बारात निकलती है तो मनवादी ये कहते हैं मेरे दरवाजे से नहीं निकलेगी। अगर दलित दूल्हा घोड़े पे बैठता है तो उसे रोका जाता है। अभी आगरा में आपने देखा है, आगरा के अंदर भी मनवादियों ने एक दलित दूल्हे की बारात को रोकने का काम किया, उसको पीटने का काम चाहता हूं। चैलेंज के साथ में कहना चाहता हूं, होश में आ जाओ। और जब बीएसपी अगर सत्ता में आई तो हिसाब किताब आपसे चुकता करके रहेंगे, ये बात आप याद रखिए। हमारे भगवान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रहेंगे। और मैं पिछले 4 दिनों से मैं इधर ही 13 तारीख से मैं इधर ही बिहार के अंदर घूम रहा हूं। 4 दिन का हमने बहुजन मेला लगाया कैमूर की धरती पर, और उस बहुजन मेला में 4 दिन तक अपने संतों, गुरुओं और महापुरुषों की विचारधारा के बारे में बाहर से वक्तागणों ने आकर के आप सबको बताने का भी काम किया। और हमारा उद्देश्य देखिए साफ, हमारा उद्देश्य साफ है कि हम इस देश के अंदर बाबा साहब की विचारधारा को घर घर पहुंचाना चाहते हैं। हम इस देश के अंदर बाबा साहब के संविधान को पूरी तरह से लागू करना चाहते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। और इसके लिए जो बाबा साहब के साथ में जो बाबा साहब के महापुरुष, तो हमारे महापुरुष हैं, तो जो महापुरुषों का जो संघर्ष था, हजारों साल का जो संघर्ष है, तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के संत रविदास, कबीर और अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग संतों ने, चाहे छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास, चाहे केरला के संत अयंकाली हो, चाहे केरल आपके तमिलनाडु के पेरियार रामास्वामी साहब हो, हर प्रदेश के अलग महापुरुषों की जीवनी के बारे में, उनके वक्ताओं के बारे में वक्ताओं ने बताने का भी काम किया। और साथ ही मेन उद्देश्य हमारा यही था कि हम बाबा साहब के संविधान को बिहार में कैसे लागू कर सकते हैं। बाबा साहब का संविधान कहता है इस देश के अंदर छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच नहीं हो सकती। इस संवैधानिक अधिकार है हमारा कि हमारे साथ कोई ऊंच नीच की भावना नहीं कर सकता, छुआछूत नहीं कर सकता है, कोई हमारे बहु बच्चों के साथ में हत्या नहीं कर सकता। जाति आधारित आर्टिकल 15 कहता है जाति, धर्म, जन्म के स्थान में कोई भेदभाव नहीं हो सकता, ये आर्टिकल 15 कहता है, ये संविधान कहता है। जब संविधान इस देश में 1950 में 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, तो संविधान में लिखी बातें इस देश में लागू क्यों नहीं हुई? इसके मतलब हो गया कि इस देश में जो भी सरकारें लंबे अरसे तक राज करती रही, उन लोगों ने बाबा साहब के संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं किया। अगर लागू कर दिया होता तो आर्टिकल 15 भी लागू होना चाहिए था। और आर्टिकल 15 साफ कहता है कि जात, धर्म, जन्म के स्थान में कोई भेदभाव नहीं हो सकता, हम इसकी परमिशन नहीं देते। लेकिन पूरे देश के अंदर अगर दलितों की बारात निकलती है तो मनवादी ये कहते हैं मेरे दरवाजे से नहीं निकलेगी। अगर दलित दूल्हा घोड़े पे बैठता है तो उसे रोका जाता है। अभी आगरा में आपने देखा है, आगरा के अंदर भी मनवादियों ने एक दलित दूल्हे की बारात को रोकने का काम किया, उसको पीटने का काम किया। ये वाकया अभी तक राजस्थान के अंदर दिखाई पड़ रहा था। राजस्थान के अंदर जब भी हमारे समाज के बहु बच्चों के साथ में उनकी बारातें निकलती थी, उन पर हमला होता था, लेकिन उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ। लेकिन बात यह है कि जो केंद्र में सरकार बैठी है, जो प्रदेश के अंदर सरकार बैठी है, उसकी पूरी तरह से सह है, खुली छूट है, गुंडों मवालियों को खुली छूट है कि जाओ इन कमजोर वर्गों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दो। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, चैलेंज के साथ में कहना चाहता हूं, होश में आ जाओ। और जब बीएसपी अगर सत्ता में आई तो हिसाब किताब आपसे चुकता करके रहेंगे, ये बात आप याद रखिए। और चैलेंज करके साथ कहता हूं। और बिहार के अंदर 4 दिनों से मैं देख रहा हूं, जब मैं घूम रहा हूं, कैमूर गया, रामगढ़ भी गया, और कल मैं सासाराम के सरासर गांव में गया, और शाम को घसरा गांव में गया। आज आपके बीच में हूं, अभी कुदरा में मीटिंग चल रही है। और चारों तरफ मैंने देखा कि पूरे प्रदेश के अंदर आज नीली क्रांति का आगाज बिहार में हो चुका है। पूरी तरफ नीली क्रांति, बड़े बड़े जय भीम के नारे वाले झंडे, पंचशील के झंडे वो ललकार रहे थे इस मनवादी सरकार को। कहा ये नीली क्रांति इस देश में आ चुकी है। जिस तरह से संसद के अंदर गृह मंत्री ने बाबा साहब के बारे में अपमानजनक बात बोली, कहा
अंबेडकर 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 का एक फैशन बन गया, जिसको देखो वही अंबेडकर अंबेडकर करता रहता है। अगर इतना नाम तुमने भगवान का ले लिया होता तो तुम्हारी सातों पुश्तें स्वर्ग में चली जाती। अरे हमें स्वर्ग नहीं चाहिए अमित शाह जी, हमारे भगवान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रहेंगे, यही रहेंगे। तुम्हें जाना जाओ स्वर्ग, मुझे जो स्वर्ग मिला है वो बाबा साहब के संविधान से स्वर्ग मिला है। इसी देश के अंदर दलित आदिवासी पिछड़ा 2000 सालों से गुलाम बना रहा और उसकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। और सिर्फ दलितों की बात नहीं करता हूं मैं, इस देश के अंदर पिछड़े समाज के बच्चों को भी आज मान सम्मान के साथ में नौकरी मिलती है, उन्हें शिक्षा का अधिकार मिलता है। तो देन किसकी? देन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। अगर आर्टिकल 340 नहीं होता तो पिछड़े समाज के बच्चे कभी अधिकारी नहीं बन पाते, कभी शिक्षा नहीं पाते। अब जब इस देश में SC ST लोगों को शिक्षा और नौकरियों में बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिला दिया तो OBC के भाइयों को लगा कि हम तो चले गए, हमें तो इन सामंतवादियों ने, मनवादियों लोगों ने छल लिया। अगर हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को मान लिया होता तो हमारे बच्चे भी आज शिक्षित हो गए होते, नौकरी करना शुरू कर देते। तो सारे OBC के लोगों ने एक महासभा बुलाई। 25 अप्रैल 1948 को OBC के समाज के लोगों ने लखनऊ के अंदर एक सभा बुलाई और उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो कानून मंत्री थे, संविधान लिख रहे थे, उनको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उनके बीच में पहुंचे तो OBC के समाज के लोगों ने बाबा साहब से रिक्वेस्ट किया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आपने दलित बच्चों को तो आपने शिक्षा में, नौकरियों में रिजर्वेशन दे दिया, उनके आपके बच्चे तो पढ़ लिख के अधिकारी बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठ जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे कहां जाएंगे? हमारे बच्चों को मान सम्मान कहां से मिलेगा? तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप दलितों के साथ में रोटी और बेटी का रिश्ता रखो, लेकिन आपकी सोच एक होनी चाहिए, आपकी राजनीतिक सोच एक होनी चाहिए। और आपकी राजनीतिक सोच एक हो जाएगी तो आप इस देश में मालिक बन जाओगे और दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाओगे। और जिस दिन तुम मालिक बन जाओगे, मुख्यमंत्री जैसा व्यक्ति भी तुम्हारे जूते के फीते खोलने में भी अपना गर्व महसूस करेगा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला। और ये भी कहा कि आप परेशान मत हो, आप हमारे बड़े भाई हो और कुछ ना कुछ व्यवस्था हम संविधान के अंदर आपके बच्चों के लिए भी करके जाएंगे ताकि आपके बच्चे भी इस देश के अंदर मान सम्मान के साथ में जीवन यापन कर सकें और देश की मुख्य धारा में आ सकें। और उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल 340 संविधान में लिखने का काम किया और कहा कि OBC के जो मेरे भाई लोग हैं, जो बचे हुए लोग हैं, जो बैकवर्ड क्लास, माने सारे के सारे तो पहले बैकवर्ड ही थे, उसमें से जो बचे हुए लोग थे OBC, जो SC ST के लोग निकाल लिए गए, जिनको रिजर्वेशन मिल गया, जो बच गए थे उनको OBC बोला गया था कि माने अदर बैकवर्ड क्लास, OBC बोल दिया गया था कि आप जो OBC लोग जो बचे हुए हैं इनको भी रिजर्वेशन मिलेगा। हमने कानून में लिख दिया है, आने वाली सरकारें कमीशन बना करके उनके पिछड़ापन, माने कितना वो सामाजिक पिछड़ापन उनके अंदर है, कितना राजनीतिक पिछड़ापन उनके अंदर है, कितना शैक्षिक पिछड़ापन उनके अंदर है, उनकी जो पिछड़ापन है उसका आकलन करके वो जो कमीशन बनाई जाएगी उसके आधार पर OBC के बच्चों को इस देश में रिजर्वेशन हम दे सकते हैं। ये आधार किसने दिया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया। और मैं कहना चाहता हूं, अगर आज OBC के बच्चे कलेक्टर बनते हैं, OBC के बच्चे इंजीनियर बनते हैं, OBC के बच्चे IAS बनते हैं, DM बनते हैं, SP बनते हैं, वकील बनते हैं, ते देन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अगर आज बाबा साहब की मूर्ति आपके इस देश, आपके इस गांव में लगी है तो निश्चित तौर से हमें बाबा साहब के बताए हुए वसूलों पे चलना पड़ेगा। अगर आप बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं तो है कि नहीं है? कितने लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं? मेरी समझ से आप सभी लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। अगर आप बाबा साहब के मानने वाले लोग हो तो बाबा साहब की 3 बातें, पहली, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और
संगठित रहो। पहली बात कही बाबा साहब ने कि अगर आपके घर में 2 वक्त की रोटी है तो 1 वक्त की रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर कर देना, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बात बाबा साहब ने कही। शिक्षा मेन है हमारे लिए। बाबा साहब जानते थे कि हमारे लोग कलेक्टर नहीं बन सकते, कलेक्टर बन सकते हैं लेकिन बिजनेसमैन नहीं बन सकते, लैंडलॉर्ड नहीं है, इनके पास जमीनें नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, बड़े बड़े मकानों के मालिक नहीं है, इनके पास रहने के घर नहीं है, तो ये कैसे आगे बढ़ेंगे। इसलिए बाबा साहब ने कहा शिक्षा की तरफ जाओ, शिक्षा को ग्रहण करो, शिक्षा ही तुम्हें इस देश की मुख्य धारा में मान सम्मान दिलाने का काम करेगी, तो शिक्षा करेगी। और आज मैं दावे के साथ में कहता हूं, जिन लोगों ने आज शिक्षा को अंगीकार किया, शिक्षा की तरफ आगे बढ़े, तो आज उनके बच्चे कलेक्टर बने, डीएसपी बने, आईएएस बने, इंजीनियर बने, आज उनका परिवार खुशहाल है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। और जिन लोगों ने बाबा साहब की इस बात को नहीं माना, आज भी मजदूरी करते हैं वो लोग।